हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है। हम बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा खुदा अजीम खुदा है। उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत, उसका लव इस कदर हमारे लिए है। जैसी मोहब्बत यीशु हमसे करता है, वैसी मोहब्बत हम अपने आप से भी नहीं करते। हमारा खुदा अजीम है। Praise God। आइए हम कलामे मुकद्दस जो जिंदगी की रोटी है, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा के मुंह की बातें हैं, इस कलाम के बारे में मेरे मसीहा ने यह फरमाया, आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ग्लोरी टू जीसस। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजीले मुकद्दस उसका 27वां बाब और 15वीं आयत से 26वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। से हम गुजर रहे हैं, इन्हें लेंट डेज, इन्हें मसीह के दुखों के दिन कहा जाता है। और जब बाइबल मुकद्दस को हम मुतालिया करते हैं, जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं इन अयाम के ताल्लुक से, तो बहुत से कैरेक्टर हमारे सामने आते हैं। गतसमनी से शुरू करके बहुत से किरदार हमारे सामने और बड़ी खूबसूरती के साथ उन किरदारों को हम देखते हैं, उन कैरेक्टर्स को देखते हैं। शमौन करीनी, जिसे ये शर्फ हासिल था कि वो सलीब जिसे यीशु ने उठाया और यीशु उस पर कुर्बान हुआ, शमौन करीनी को यह शर्फ हासिल हुआ कि उस सलीब को उठा सके। आज कौन है जो शमौन करीनी नहीं करना चाहता? आज हर एक की डिजायर है कि वो भी वो डाकू जो सलीब पर ईमान लाया और उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खुल गए। कुछ सालों पहले जब मैंने इस वाक्य को पढ़ा पहली बार, तो मैंने कहा काश कि मैं वो डाकू होता और यीशु पर ईमान लाकर यीशु के साथ फिरदौस में चला जाता। बहुत से किरदार हैं, आपको मुस्बत किरदार, आपको मनफी किरदार आपको नजर आए। यहूदा नेगेटिव कैरेक्टर, जिससे मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया। पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया है। और हम इन किरदारों को देखते हैं। पिलातुस, सरदार काहिन, रोमी हाकिम, कोड़े मारने वाले सिपाही, यीशु के गिर्द ये घूमते हुए किरदार, ये कैरेक्टर हमें नजर आते हैं। और हर एक कैरेक्टर, हर एक किरदार, हर एक ये शख्सियत हमें बड़ा अहम पैगाम देती है। और आज यही एक खास पैगाम
बड़ी आरज़ू थी कि मैं इस पर प्रीच कर सकूं। खुदावंद ने 2 दिन पहले ये मेरे लिए मुमकिन कर दिया, और आज जिस किरदार को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, दैट इज बराबस, बराबा। यीशु या बराबा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 15 आयत से मैं पढ़ूंगा, 27वें बाब की 15 आयत से। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। ये कैदियों में भी एक मशहूर कैदी था। ये आम कैदियों की तरह कैदी नहीं था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? बहुत गहरा सवाल है। तुम किसे चाहते हो? बराबा को या यीशु जो मसीह कहलाता, क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को भाड़ा के बराबा को मांग लिया। क्या ख्वाहिश है? यीशु को नहीं, बराबा को मांग ले। और यीशु को हलाक कराए। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दो? फिर वही सवाल रिपीट हुआ है, किसको चाहते हो? उन्होंने कहा बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने कहा वो मसलूब। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाए।
आकर हवाला किया कि मशहूर खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। बुलंद आवाज से सब कहें आमीन। ग्लोरी टू जीसस। तुम किसे चाहते हो? इंतखाब आपका है। किसे चाहते हो? बराबा को या यीशु को? जिंदगी को या मौत को? गुनाह को या राष्ट्रवासी को? किसको चाहते हो? वो दिन किस कदर पुरगम था जब यीशु पिलातुस और लोगों के सामने खामोश खड़े थे और लोग बुझाए के यीशु मसीह का इंतखाब करें। लोग किसका चुनाव कर रहे हैं? बराबा का। आज का मजमून है यीशु या बराबा। यीशु लोगों के सामने खड़ा है और भरपूर तौर से ये कहा जा रहा है कि किसका चुनाव करना चाहते हो? यीशु है एक तरफ और एक तरफ बराबा खड़ा है। दरमियान में वो रोमी हाकिम पिलातुस है। वो बार बार पूछ रहा है तुम्हारी खातिर किसको छोड़ दो? तुम किसे चाहते हो? इस वाक्य से कुछ और भी आपको याद आएगा कि एक चॉइस, एक इंतखाब बागे अदन में भी आदम और हवा के लिए रखा गया था कि तुमने किसको चुनना है। बताया गया था कि ये वाले फल को खाओगे तो मर जाओगे, नुकसान, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। लेकिन अगर तुम जिंदगी को चुनते हो तो तुम जिंदा रहोगे। हालेलुया। पिलातुस कह रहा है तुम्हारी खातिर किसको छोड़ूं? यीशु को छोड़ दूं या मैं बराबा को छोड़ दूं? तो लोगों की डिमांड क्या है? मैं सोच रहा था यीशु आज भी इलेक्शन पे खड़ा हो तो यीशु हार जाएगा, क्योंकि हम उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जो दुनियादारी की है, जो तारीकी की है। हर एक के लिए आज ये बुलाहट है। उस वक्त भी हर एक के लिए ये बुलाहट थी, या तो खुदा को चुन लो या फिर बराबा को चुन लो। ये दोनों कौन है? ये कौन है दोनों? एक वो है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो दुनिया का निजात दहिंदा है, वो मसीह मौत है, वो दुनिया को बचाने के लिए
बता दिया। उसका मिशन लोगों को मारना है, यीशु का मिशन लोगों को बचाना। यीशु बचाने के लिए आए। बराबा डाकू है, कातिल है, वो खुदा का और मुआशरे का दुश्मन है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह इंसान का दोस्त है। बराबा इंसान का दुश्मन है, यीशु मसीह इंसान का दोस्त है। यीशु हर जगह भलाई करता है। यीशु शादी में जाए तो वहां भी भलाई करता है। यीशु गली में से गुजरे तो वहां भी किसी दुखी को देखकर उसके साथ भलाई करता है। बराबा जिस जगह पे जाए, बराबा की आरज़ू है कि मैं लूट लूं, मैं छीन लूं, मैं चुरा लूं। उसकी ख्वाहिश आरज़ू ये है। यीशु जहां भी होगा, यीशु मौत साथ की नदियां जारी कर देगा। बराबा जहां होगा वहां पर वो लोगों को दुख देगा। यीशु रोते हुओं के आंसू पहुंच देता है और बराबा हंसते हुओं को भी रुलाता है। एक इंसान का दुश्मन है, दूसरा इंसान का दोस्त है। ये दोनों क्या है? ये दो मुख्तलिफ बादशाहों के नुमाइंदे हैं। दोनों मुख्तलिफ बादशाहों के नुमाइंदे हैं और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। बराबा की बादशाही ये मौजूदा खराब जहान की बादशाहत है। तारीख सल्तनत जो बराबा के पैरोकार हैं, जो बराबा जैसी जिंदगी बसर करते हैं, जो बराबा की बादशाही असल में शैतान की बादशाही है। बराबा दादी का फरजंद है। लोगों को सताने वाला, उनके मानो दौलत को लूटने वाला है। खुदा और इंसान, बराबा खुदा और इंसान दोनों को लूटता है। यीशु की बादशाहत, यीशु खुदा की बादशाहत को पेश करता है। वो गुनाहों के लिए अपनी जान का फिदिया देता है। यीशु की बादशाहत अपनी बादशाहत है। इसमें तारीकी नहीं है, इसमें दुख नहीं है। यीशु की बादशाहत अपनी बादशाहत है और यीशु की बादशाहत में अपनी जिंदगी है। खुदा की तरफ से ये तोहफा है अपनी जिंदगी का। जो कोई यीशु को
चॉइस क्या है? बोले जरा जोर से, किसको चुनना चाहते हैं? यीशु और बराबा दोनों अवाम के सामने खड़े। इंतखाब अवाम का है और उस वक्त से लेकर आज तक यीशु हर जमाना की पुष्ट के आगे खड़ा है। चुनाव हमारा है, फैसला हमारा है, वोट हमने देना है। हम किसको वोट दें? आज हम यीशु का अगर इंतखाब करते हैं, कितने यीशु का इंतखाब करते हैं? हालेलुया। अब सारे यीशु का इंतखाब करते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। हम यीशु का इंतखाब करते हैं क्योंकि यीशु हमारा निजात दहिंदा है। यीशु उस वक्त से हर पुष्ट के सामने खड़ा है। फैसला हमारा है, चॉइस हमारी है, इंतखाब हमारा है। हम दुनिया को पसंद करते हैं या यीशु? हम गुनाह को पसंद करते हैं या यीशु को? हम दुनिया के पीछे चलते हैं या यीशु के? अगर यीशु को हम आज चुनेंगे, अगर यीशु का इंतखाब करेंगे, तो फिर यीशु हमारे साथ है। अगर यीशु का इंतखाब करेंगे तो यीशु मसीह के साथ हमें चलना ही पड़ेगा। आज यीशु को चुनना है। हम दोनों को मुंतखब नहीं कर सकते। हम बराबा को भी और यीशु को भी अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते। बुराबा शैतान की नुमाइंदगी करता है, गुनाह की नुमाइंदगी करता है। यीशु मसीह शैतान गुनाह पर फतह की नुमाइंदगी करता है। यीशु मसीह गुनाहों को माफ करने की नुमाइंदगी करता है। यीशु मसीह जिंदगी है, यीशु मसीह निजात है, यीशु मसीह रिहाई है, यीशु मसीह हमारी चट्टान, हमारे रोगों का बधावा, हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हम पर रहम करने वाला, हमारी सारी मुश्किलें उठाने वाला, हमारे गमों को बर्दाश्त करने वाला, हमारे सारे गम बोझ उठाने वाला है। हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। आज जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हम खुदा के भी हैं और हम दुनिया के भी हैं। हम खुदा को भी राजी रखते हैं और हम शैतान के कामों में भी मगन हैं। हम शैतानी चीजों की पैरवी भी करना चाहते हैं, उन ख्वाहिशों के पीछे भी भागना चाहते हैं और हम यीशु के पीछे भी आना चाहते हैं। नो, हम दोनों को नहीं रख सकते। क्या वो मिसाल है? हाँ जी, दो कश्तियों का सवार जो गुनाह में जिंदगी गुजारना चाहता है, उसका अंजाम जहन्नम है। और जो यीशु में जिंदगी गुजारना चाहता है, उसका अंजाम अबदी जिंदगी है। हालेलुया। आज फैसला आपके हाथ में है। आप किसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं? हम दोनों को मुंतखब नहीं कर सकते। जैसे अंधेरे और रोशनी की एक जिद है, एक जगह पे एक ही चीज रह सकती है, या रोशनी
रोशनी रहेगी या तारीकी। इसलिए हमें एक रोशनी का चुनाव करना है। आपकी तकदीर और अंजाम आपके इंतखाब पर मुनहसर है। उन्होंने कहा हमें बराबर दे, आप किसको चुनना चाहते हैं? हालेलुया। उन्हें बराबर चाहिए था, आपको आज कौन चाहिए? यीशु चाहिए। इसका अंजाम ये हुआ, उन्होंने बराबर मांगा। उसका अंजाम ये था कि उन्होंने कहा मसीह का खून हमारे ऊपर और हमारी नस्लों पर। ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये यीशु का रहम है कि उसने इन्हें फिर भी माफ कर दिया। आज आपका क्या ख्याल है? अपने साथ वाले से पूछें, आज आपका क्या ख्याल है? यीशु या बराबर? बराबर और यीशु दो मुख्तलिफ नुमाइंदे हैं। मसीह में जिंदगी है और बराबर मौत की नुमाइंदगी करता है। आज जो यीशु का इंतखाब करते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया। अगर आज आप यीशु को कबूल करते, यीशु के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हैं, तो आज यीशु का चुनाव कर रहे हैं, वो खड़े हो जाए। जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहते हैं, होली स्पिरिट तेरा शुक्र हो, तूने एक बार फिर हमारी जिंदगियों को छुआ है। आज फैसला आपके हाथ में है। अगर कहीं आप गुनाहों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, आइए अपने गुनाहों का इकरार करें, यीशु से करें, यीशु मुझे तू चाहिए। यीशु मैं तेरा इनकार नहीं कर रहा, यीशु मैं तुझे कबूल कर रहा। तू मेरा निजात दहिंदा है, मैं तेरा इनकार नहीं कर रहा। होली स्पिरिट